स्वामी विवेकानंद के 10 स्वर्णिम उपदेश विवेकानंद से सीखने के लिए जीवन के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए यहाँ स्वामी विवेकानंद के 10 सुनहरे उपदेश। मुसीबतों का सामना करने में साहसी बनो। विवेकानंद की सबसे अधिक शिक्षाओं में ये स्वीकार है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों शामिल हैं और आने वाले अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के माध्यम से पालने के लिए मजबूत होना चाहिए। उस दिन आप इसे स्वीकार करते हैं, आप न केवल दुनिया का सामना करने की ताकत से भर जाएंगे बल्कि मुसीबतों और कठिनाइयों के मद्देनजर भी अधिक सकारात्मक रहेंगे। विवेकानंद का ये भी मानना था कि यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज का सामना करना होगा जो आपके रास्ते में आती है और इससे भागना नहीं है। क्या ये एक महत्वपूर्ण सबक नहीं है और ऐसा कुछ जो हम सभी को आज इस दुनिया में वास्तव में करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है? अपने आप पर यकीन रखो, ब्रह्मांड में सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। ये हम हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि ये अंधेरा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। विवेकानंद का ये उपदेश प्रत्येक मनुष्य को उनके भीतर विद्यमान क्षमता को साकार करने के लिए सशक्त करने के लिए है, और भी सिर्फ इसलिए कि आप अलग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है और जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है और दूसरों की राय को जाने और अपनी मान्यताओं के बारे में जाने दिए बिना चलते रहना चाहिए। आपको बढ़ने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। एक दिन में जब आप किसी भी समस्या में नहीं आते हैं, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये भी सिखाया कि अगर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाए तो आप कभी भी अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रेरणादायक शिक्षाओं में से ये आपको जीवन के सही सार और अपनी क्षमता को समझने में मदद करने का सबसे बड़ा मंत्र है। अपने आप को सबसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ संस्करण में आने के लिए आपको अपनी और अपनी सीमा का परीक्षण करते रहना होगा। तो अगली बार जब आप एक मृत अंत का सामना करते हैं तो इसे याद रखें और इसे दूर करने का प्रयास करें। रियल हैप्पीनेस निस्वार्थ होने से आती है। सच्ची खुशी का, सच्ची सफलता का महान रहस्य है ये है वह पुरुष या महिला जो बिना किसी रिटर्न के मांगे पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग आमतौर पर हर दूसरे मूल्य पर अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए ऐसी दुनिया को स्वामी विवेकानंद के इस शिक्षण को अपने भीतर समाहित करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि यदि आपके पास संसाधन है तो आपको उन संसाधनों का योगदान करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जो आपके आसपास दूसरों की अधिक भलाई के लिए हैं। यदि आप अपने आप को दयालुता के निस्वार्थ कार्यों में शामिल करते हैं तो आप खुशी की भावना तक पहुंचेंगे जो कि आनंददायक होगा। खुद के सर्वश्रेष्ठ वर्जन बने, वो सब कुछ सीखो जो दूसरों से अच्छा है, लेकिन उसे अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरों की मत बनो। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तिवाद के विचार का प्रचार किया। उनका मानना था कि कुछ निश्चित नैतिक संहिताएं हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी को भी इन बातों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। आपको ये सवाल करने की जरूरत है कि आप क्या सुनते हैं, इसका विश्लेषण करें और फिर इसे अपने जीवन में शामिल करें। वह किसी भी प्रकार के अंधे पालन के पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन इस विचार को प्रचारित किया कि हम एक दूसरे से अलग हैं और इस प्रकार चीजों को देखने का एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। दिन में एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार कुछ ऐसा है जिसे हम सभी को अपने जीवन के हर पड़ाव पर अपनाने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह आपको खुद के साथ शांति से होना चाहिए। आपको न केवल ये जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि खुद का विश्लेषण करें और अपने भीतर गुंजाइश खोजें। विवेकानंद का मानना था कि केवल आपके पास खुद को सही करने की क्षमता है। आपको अपने आप को जांच में रखने की जरूरत है और अपनी असंख्य इच्छाओं को समझते रहना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। आप इस विचार पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी इस विचार की वकालत की।
उनके अनुसार हम सभी को ईमानदार होना चाहिए, चाहे हम जिस भी परिस्थिति का सामना करें। जाहिर है आपके कार्यों में हमेशा कुछ परिणाम होंगे, लेकिन आप एक आसान जीवन जीने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ या झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का एक अन्य प्रमुख उपदेश यह है कि जीवन जीने का एकमात्र तरीका ईमानदारी के आधार पर स्थापित मार्ग पर चलना है। ईश्वर की सभी कृतियां बोर्नेबल हैं। हमारा मानना है कि ये स्वामी विवेकानंद के विचार शिक्षाओं में से एक है, और यदि सभी मानवता इस विचार को समझते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया एक बेहतर जगह होगी। उनका मानना था कि ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को समान बनाया है और इसलिए हमें उनकी कृतियों के रूप में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने महिलाओं और निचली जातियों के अधिकारों के लिए खड़े हुए और समाज में उनकी स्थिति की पुरजोर वकालत की। साथी के प्रति सहानुभूति का महत्व जब तक लाखों लोग भूखमरी और अज्ञानता में रहते हैं, मैं हर उस आदमी को देशद्रोही ठहराता हूँ जो अपने खर्च पर शिक्षित हुआ है, कम से कम उन पर ध्यान नहीं देता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि दुनिया की प्रकृति मनुष्यों द्वारा तय की जाती है जो इसमें रहते हैं। इसलिए अगर सारी मानवता एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखती है और दूसरों की भलाई के लिए काम करने में विश्वास रखती है तो दुनिया भी हमारे प्रति दयालु होगी। यह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की हमारी सूची में एक शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें अपने साथी मनुष्यों के प्रति विनम्र और सहायक बनना सिखाता है और वास्तव में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।